बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको रिपोर्ट मैनेजर ओपन करके दिखाता हूँ डॉक्टर होस्ट। और ये रिपोर्ट्स, ठीक है। इसमें मैं चीज़ों को डिलीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन साउंड की वजह से दोबारा से ये रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ें मैंने डिलीट की यहाँ पे करके। अच्छा, इसमें क्या किया है हमने कि डेटा सोर्सेज के नाम का एक फोल्डर क्रिएट किए, ठीक है। और उसके अंदर आपने ये डेटा सोर्स क्रिएट कर लेनी थी। अगर इसके हम जाएं मैनेज पे क्लिक करें तो ये इसका डेटा BIDWH इसका नेम है डेटा सोर्स का। और डेटा सोर्स टाइप एसक्यूएल सर्वर है और यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्ट्रिंग देनी है, ठीक है। बाकी विंडोज इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी और टेस्ट कनेक्शन कर लेना और अप्लाई करना, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो होगी डेटा सोर्स। और इसके अंदर आपको जो मैंने चीज़ें बतानी है, अम, ये हमने पहले एक क्रिएट की थी, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये डेटाबेस। अब हमारे पास रिपोर्ट मैनेजर के अंदर सिर्फ हमारे पास डेटा सोर्स अवेलेबल है। ये फोल्डर है और इसके अंदर डेटा सोर्स है, ठीक है। तो मैं डेटा टूल चलाता हूँ या आप स्टूडियो 2010। तो डेटा टूल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमने सैंपल रिपोर्ट के नाम पे एक एक्सक्लूशन बनाया था, अच्छा ये एक्सक्लूशन। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसके ओवरव्यू। विजुअल स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें, जैसे पहले हमारे पास सोल्यूशन, ठीक है। जैसे हम कोई अ, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो अंडर वो एक्सक्लूशन के अंदर हमें उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक्सक्लूशन का नाम सैंपल रिपोर्ट है, उसके अंदर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर शेयर्ड डेटा सोर्स है, ठीक है। शेयर डेटा सोर्स के अंदर हमने ये वाली BIDWH क्रिएट किया था लास्ट टाइम, ठीक है। और ये शेयर्ड डेटा सोर्स इस वजह से है कि अम, अगर हम मल्टीपल रिपोर्ट्स अगर क्रिएट करते हैं तो वो एक कॉमन डेटा सोर्स यूज़ कर सकें, ठीक है। क्योंकि हर रिपोर्ट को एग्जीक्यूट होने के लिए, डेटा फेच करने के लिए डेटाबेस से एक डेटा सोर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेटा सोर्स में हमने अगर डबल क्लिक करें इस पर तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। डेटा सोर्स के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग है अ, जो डायरेक्ट जो डेटा सोर्स है वो डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये 3 वे प्रोसेस हो गया। रिपोर्ट कम्युनिकेट करती है डेटा सोर्स के साथ और डेटा सोर्स इस कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। और हमारे पास अभी डेटा सोर्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट तरह के सर्वर डेटाबेस सर्वर पड़े हुए हैं या अंदर डिफरेंट तरह की डेटाबेसेस हैं, सर्वर एक और डिफरेंट तरह की डेटाबेसेस हों, लाइक एक एडवेंचर वर्स 2012 है, एक सेल्स डेटाबेस है या कोई कुछ और है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे शेयर्ड डेटा सेट है कि हमारे पास एक से ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं जो एक ही तरह का डेटा सेट यूज़ करें। डेटा सेट ये जो है हमारे पास यहाँ पे डेटा सेट जो लास्ट टाइम हमने बनाया था, ठीक है। आपने सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि जो राइट साइड पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये है शेयर्ड, ठीक है, लिखा भी हुआ है कि शेयर डेटा सोर्स है। एक से ज़्यादा रिपोर्टें इनको यूज़ कर सकती हैं, रिपोर्ट्स इनको यूज़ कर सकती हैं। और शेयर्ड
डेटा सेट है कि एक से ज़्यादा रिपोर्ट्स में हम सेम डेटा सेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट्स का टैब है इसके अंदर हम डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये वाला ये पार्ट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास डेटा सोर्स है, ये देखें। अब ये जो रिपोर्ट हमने क्रिएट की हुई है पर्सनल रिपोर्ट, इसका जो पैनल है ये आपके लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। ये पैनल जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। कि ये जो डेटा सोर्स हमने बनाया डेटा सेट वन, ये शेयर डेटा सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड पे होंगी वो इस रिपोर्ट के लिए होंगी जो हमने खोली हुई है अभी पर्सनल रिपोर्ट, ठीक है। उसको हम और कहीं नहीं यूज़ करें। अब ये डेटा सेट जो है ये हम किसी और रिपोर्ट में तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक या तो हम उसे शेयर डेटा सेट में ना लें, या फिर हम सेम डेटा सेट को कॉपी करके एक नई रिपोर्ट में पेस्ट कर दें और फिर एक डेटा सेट बना लें, ठीक है। और ये जो डेटा सोर्सेज के अंदर आपको ये BIDWH नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपको ये पॉइंटर का जो साइन नज़र आ रहा है, ये इसका क्या मतलब है कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये इस वाली डेटा सोर्स को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये क्या है, क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यूज़ शेयर डेटा सोर्स, ठीक है। हम शेयर डेटा सोर्स भी यूज़ कर सकते थे और इसका अपना डेटा सोर्स भी हम यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो हम उसको लाइक एम्बेडेड कनेक्शन इसको करने के ये जो डेटा सोर्स है ये रिपोर्ट के अंदर ही एम्बेड हो जाए, ठीक है। अगर हम शेयर डेटा सोर्स यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर उसके बाद बिल्ट इन फील्ड्स हैं इसके अंदर, कि इसके अंदर हम डिफरेंट तरह के ये देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम है, लैंग्वेज है, रिपोर्ट कितनी देर में वो एग्जीक्यूट हो रही है, पेज का नेम, ये सारी चीज़ें हम ये सारे ग्लोबल फील्ड्स हैं, ठीक है। तो इनको हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और पैरामीटर के अंदर जो जब हम पैरामीटराइज रिपोर्ट बनाएंगे तो यहाँ पे पैरामीटर आ जाएंगे, ठीक है। फिर अगर रिपोर्ट में इमेज यूज़ करें तो वो हम इमेज यहाँ पे लगाएंगे, वो सारे इमेज यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे और ये डेटा सेट है, ठीक हो गया। उसके बाद जब हम रिपोर्ट बना लेते हैं तो रिपोर्ट को हमने डिप्लॉय भी करना होता है रिपोर्ट सर्वर पे, ठीक है। जिस तरह ये तो रिपोर्ट मैनेजर है ना, तो रिपोर्ट हम करते हैं कि लोकल होस्ट रिपोर्ट सर्वर, ठीक है। ये हमारे पास रिपोर्ट सर्वर है, यहाँ पे हमने रिपोर्ट को डिप्लॉय करना होता है, ठीक है। तो डिप्लॉय करने के लिए क्या करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी बनाया था फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें आप देखें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में आप जाएं, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर ये मैंने एक इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन सेट की थी कि रिपोर्ट को हमने डिप्लॉय कहाँ पे करना है, ठीक है। फिर मैं इसको एडिट करूँ तो ये वाली चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अम, इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और सैंपल रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने जो आपके काम की जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि टारगेट डेटा सोर्स फोल्डर के डेटा सोर्स के ये जो रिपोर्ट है इसको डेटा सोर्स कहाँ से मिलेगा, तो डेटा सोर्स इसको मिलेगा डेटा सोर्सेज के फोल्डर के अंदर से, ठीक है। अगर आप ये देखें ना, ये डेटा सोर्स है, इसके अंदर ये चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो और जो टारगेट रिपोर्ट फोल्डर है, और जब हम रिपोर्ट डिप्लॉय करें तो वो किस रिपोर्ट में जानी चाहिए, उसका नाम हमने प्रोडक्टिव रिपोर्ट्स रखा होगा, ठीक है। और बाकी आपको इसके अंदर कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो चीज़ें रिपोर्ट टारगेट रिपोर्ट पार्ट फोल्डर के डिफरेंट तरह के जो रिपोर्ट पार्ट्स होते हैं, लाइक डेटा सोर्स हो गया, डेटा सेट हो गए, और इस तरह के जो रिपोर्टिंग पार्ट्स हैं वो अगर हमें डिप्लॉय करने हो, लेकिन वो उस केस में हम करते हैं कि अगर हम रिपोर्ट बिल्डर यूज़ कर रहे हैं ताकि एंड यूज़र वहाँ से डेटा सोर्स और डेटा सेट इस तरह की चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करें और यूज़ कर लें, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ें होगी।
अब अगर हम इस रिपोर्ट को मैं डिप्लॉय करता हूँ, तो ये रिपोर्ट यहाँ पे डिप्लॉय होगी, ठीक है। अगर हम इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, F5 प्रेस करें, सॉरी मेन क्या हैं, तो ये देखिए प्रोडक्टिव रिपोर्ट्स, ठीक है। जो नाम हमने यहाँ पे जो रखा था प्रोजेक्ट के अंदर जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्टिव रिपोर्ट नाम रखा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। इसके अंदर ये प्रोडक्ट, इस फोल्डर में जाएं, उसमें ये रिपोर्ट है पर्सन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स कहाँ से डेटा सोर्स ले रही है, जो हमने डेटा सोर्स यहाँ पे इसको बताया है कि यहाँ से आपने डेटा सोर्सेज के फोल्डर में से आपने डेटा सोर्स लेना है, ठीक है। और जो डेटा सोर्स हमने वहाँ पे रखा हुआ है, जो नए नेम जहाँ पे रखा हुआ था रिपोर्ट मैनेजर के अंदर, वही नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है। अगर नेम यहाँ पे कुछ और होगा, वहाँ पे कुछ होगा, तो फिर वो एरर मैसेज आएगा आपको कि डेटा सोर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और ये देखें, ये रिपोर्ट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो उसके बाद अ, इसमें और चीज़ अगर आपको ये आप बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपके पास एक नई कॉन्फ़िगरेशन आप शेयर करना चाहते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप जाके न्यू पे आपने क्लिक कर दें, ठीक है। इसमें आपने कहना है कि लाइक डेवलपमेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और इसको आपने कॉपी सेटिंग फ्रॉम, जैसे ये मैंने ऑलरेडी पहले इसका एक बनाया हुआ है, इसको आप चलें, इसको आप नाम दे दें फॉर टेस्टिंग, तो इसको हम नाम दे देते हैं लाइक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, या जो हमने पहला बनाया था प्रोडक्शन, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं इसकी सेटिंग, ठीक है। तो अब ये फॉर टेस्टिंग आ गया यहाँ पे। अब इसके प्रॉपर्टीज में जाने की आपको प्रोजेक्ट सैम्पल रिपोर्ट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे क्योंकि सेम टू सेम हमने कॉपी किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। सेल्स रिपोर्ट में जाके ये रिपोर्ट्स को डिप्लॉय कर दें। अगर अब आप इसको रिपोर्ट को डिप्लॉय करेंगे तो ये देखें सेव रिपोर्ट्स, ये फोल्डर बन गया, तो ये रिपोर्ट इसके अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये आपके सामने रिपोर्ट आ गई। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि अम, ये जो ड्रॉप डाउन आपको नज़र आ रही है, इसमें अगर आप जाएं तो इसमें डिफरेंट तरह के लाइक मूव करना हो तो आप एक किसी भी और लोकेशन पे इस फोल्डर को मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसको सिक्योरिटी आप लगा सकते हैं, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया था। आपने एड्रेस सिक्योरिटी पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे कोई भी यूज़र ऐड कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र इसको देख सकता है, इस फोल्डर को रिपोर्ट कर सकता है, कौन सा बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। और सेम अब ये रिपोर्ट है, अगर इसमें मैं जाता हूँ, इसके ऑप्शन थोड़े से ज़्यादा होंगे। मूव के एक फ़ोल्डर से किसी दूसरे फ़ोल्डर में इसको मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन जो है, ये फीचर मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँगा, लिंक कैसे करते हैं ये भी बाद में। व्यू रिपोर्ट्स हिस्ट्री, ये व्यू रिपोर्ट हिस्ट्री में अगर आप जाएँ तो इसमें आप ये वाली अभी तो क्योंकि न्यूज़ स्नैपशॉट, ये वाला जो फीचर है ये भी हम बाद में इसको देखेंगे। अम, उसमें उसके बाद एक ये है कि लाइक आपने मैनेज पे क्लिक करें तो आपको क्या है, ये सारी रिपोर्ट का कंट्रोल पैनल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। या लाइक प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा रिपोर्ट मॉडिफाई डेट कहाँ पे मॉडिफाई किसने किया है, क्रिएशन डेट, ये सारी इस तरह की चीज़ें थी। और उसके बाद यहाँ पे हाइड इन द व्यू, अगर आपके पास 7-8 रिपोर्टें हैं लेकिन आपके पास आप सिर्फ 3 या 4 रिपोर्टें आपके काम की हैं और बाकी रिपोर्टों में आपका कोई कंसर्न नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनको आप हाइड करते हैं, ताकि इसको अगर हम हाइड करें और अप्लाई पे क्लिक करें तो क्या होगा, दोबारा मैं इस फोल्डर में जाता हूँ
तो रिपोर्ट आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अब ये वापस हम इसको कैसे लेके आएंगे, डिटेल व्यूज़ में जाएं आप। ठीक है, डिटेल व्यू में जाके इस रिपोर्ट को आपने क्लिक करें और मैनेज पे क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, यहाँ पे प्रॉपर्टीज से आपने ये हाइड इन व्यू को अनचेक कर दें और अप्लाई कर दें। ठीक है, अब आप इस फोल्डर में जाएंगे ना, सॉरी ये मैंने रिपोर्ट क्लिक कर दी, ये प्रोडक्टिव रिपोर्ट के फोल्डर में आप जाएंगे तो आपको ये रिपोर्ट नज़र आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा मैनेज पे क्लिक करते हैं और ये डेटा सोर्स, अगर आप डेटा सोर्स चेक करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये वाला डेटा सोर्स आप देख सकते हैं कि कौन सा डेटा सोर्स पोर्ट के साथ कनेक्टेड, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि हम एक से ज़्यादा डेटा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर सब्सक्रिप्शन है, इसको कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। प्रोसेसिंग ऑप्शन, रिफ्रेश ऑप्शन, ये भी हम बाद के टॉपिक हैं। उसके बाद सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, आपको जो मेन चीज़ें आप प्रॉपर्टीज़ का मैंने बता दिए, डेटा सोर्सेज का बता दिए। ठीक है, और बाकी सिक्योरिटी का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बाकी ये रिपोर्ट हिस्ट्री और ये वो सारी जो चीज़ें हैं बाद में देखेंगे। ठीक हो गया, न्यू सब्सक्रिप्शन, डेटा ड्रिवन सब्सक्रिप्शन पे आप रिपोर्ट ऑटोमेटिकली रिपोर्ट एग्जीक्यूट हो जाए और जो आपने नेटवर्क एड्रेस दिया हुआ हो या ईमेल एड्रेस हो तो वहाँ पे रिपोर्ट चली जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये हमने देखा था कि रिपोर्ट, अच्छा एक और चीज़ ये थी कि मैं जाता हूँ इस रिपोर्ट के अंदर और मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने डाउनलोड क्लिक किया और मैंने इसका नाम रख दिया एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिपोर्ट। ठीक है, कि मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अच्छा जी, ये वैसे तो हम वहाँ से विजुअल स्टूडियो से हम डिप्लॉय कर रहे थे ना रिपोर्ट्स। अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास रिपोर्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है। ये देखिए, मैंने डेस्कटॉप पे आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये एम्प्लॉय रिपोर्ट है जो मैंने डाउनलोड की है अभी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें जाके, अगर आप आपकी मर्जी है आप यहाँ पे इसको अपलोड कर दें या आप नया फोल्डर बना दें, मैं नया फोल्डर बना दूं, कोई भी आप नाम रख सकते हैं इसका, एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, मैंने नाम इसका मैं ओके कर दिया और एम्प्लॉय डेटा में जाके आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड, और ये मैंने एम्प्लॉय रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अगर आपके पास ये रिपोर्ट ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी हुई हो और आप कोई नया वर्जन सेम रिपोर्ट का ही अपलोड करना चाहते हो तो आप इसको चेक कर दोगे ताकि ओवरराइट हो जाए। ठीक, ये ओके किया, अब ये रिपोर्ट आपके पास आ गई है। ठीक हो गया, अगर मैं दोबारा इसमें जाता हूँ मेन के, तो एम्प्लॉय डेटा में गया, एम्प्लॉय डेटा में ये फिर रिपोर्ट जो हमने अपलोड की थी, इसमें ये एरर आ रहा है कि ये रिपोर्ट के साथ कोई भी डेटा सोर्स कनेक्टेड नहीं है। तो क्योंकि ये जो रिपोर्ट है तो यही वाली रिपोर्ट थी ना, तो इस रिपोर्ट में ये चीज़ कॉन्फ़िगर हुई है BIDWH डेटा सोर्स, तो वो यही का इसी चीज़ का कह रहा है कि ये रिपोर्ट का कोई रेफरेंस नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, रिपोर्ट मतलब कि रेफरेंस मिस है इसका, तो हम देख सकते हैं कि डेटा सोर्स क्यों इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्यों इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो डेटा सोर्स पे आप क्लिक करें, आपने इसका लाइक ये जो रिपोर्ट थी इसके आपने अब मैनेज पे क्लिक किया, मैनेज पे जाके आपने डेटा सोर्सेज पे क्लिक किया, डेटा सोर्सेज के अंदर आपने देखा ये रेड कलर के वार्निंग आई है, शेयर डेटा सोर्स रेफरेंस इज नॉट लॉन्गर वैलिड। ठीक है, क्या करें, ब्राउज करें और डेटा सोर्सेज का जो फोल्डर था ये हमने क्रिएट किया था, इसके अंदर BIDWH पड़ा हुआ है, इसको पढ़ लें और ओके कर दें। ठीक है, ओके कर, इसको आप अप्लाई कर दें, ये यहाँ से अप्लाई हो गया। ठीक हो गया, उसके बाद आप यहाँ से भी इसको ये रिपोर्ट का नाम ही है। ठीक है, इसको क्लिक कर दें तो ये रिपोर्ट एम्प्लॉय रिपोर्ट
ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे एम्प्लॉय रिपोर्ट है, और हालांकि यहाँ पे हमारे पास कोई एम्प्लॉय रिपोर्ट नहीं थी, ये इसी रिपोर्ट का हमने सिर्फ नाम चेंज किया। ठीक है, तो हमने ऐसे मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें हम अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से कोई रिपोर्ट मिले और मतलब कि आपने आपके टीएसएस आपके मतलब विजुअल स्टूडियो के अंदर नई चीज़ पड़ी हुई, तो आप उसको आरडीएल जो फाइल होती है, एक्सटेंशन होती है रिपोर्ट की, आप उसको यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।